शंकर प्रसाद सर, हमने बताया था किस तरीके से जब पेट्रियट मिल रहा था यूक्रेन को, वादा कर दिया गया अमेरिका की तरफ से। सर हाँ बिल्कुल, आप इस पे ऐड ऑन कर दीजिएगा सर जो आप कहना चाहते हैं। बस सवाल मेरा यह है कि तब रशिया की तरफ से कह दिया गया भाई उसकी कार्ड तो हमारे पास मौजूद है और पेट्रियट उतना टेस्टेड नहीं है, लेकिन अब जब T-90 के मुकाबले ये टैंक्स देने की बात कर रहे हैं तो कहाँ कितना मतलब मजबूती से खड़ा होगा यूक्रेन? क्या ये टैंक्स टिक पाएंगे रशिया के टैंक्स के सामने? कोई मतलब नहीं है इन टैंकों का। ये टैंक जाना है बिल्कुल बेकार है। टैंक जाते हैं जब एक रेजिमेंट अटैक करती है। टैंक को इस्तेमाल करने का तरीका मालूम होना चाहिए। टैंक ऐसे 10-12 टैंक जाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 14 टैंक दे रहे हैं, 14 टैंक से क्या होता है? कुछ नहीं होता। एक स्क्वाड्रन में क्या होता है? अगर आपको टैंक फोर्स देनी है तो एक रेजिमेंट दीजिए, एक आर्मर्ड ब्रिगेड दीजिए। एक आर्मर्ड ब्रिगेड के अंदर 3 रेजिमेंट होती है। टैंक की एम्प्लॉयमेंट एंड मास होती है। टैंक का टास्क होता है एक जगह को डिस्ट्रॉय करके उसको कंप्लीटली नष्ट कर देना। ये 15 टैंक से क्या होगा? ये तो एक तमाशा बन रहा है। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि ये किस किस्म के मिलिट्री टैक्टिक्स है भाई। बड़े बड़े देश बड़े बड़े हथियारों की बात कर रहे हैं। अरे 15 टैंक से क्या कर लोगे? 15-20 गन दे दी तो एक आर्टिलरी रेजिमेंट के अंदर 36 गन होती हैं, और जब फायर फॉर इफेक्ट होता है तो एक रेजिमेंट नहीं बल्कि 3-4 रेजिमेंट एक साथ फायर करती हैं। यानी कि एक आर्टिलरी ब्रिगेड फायर करती है, यानी कि यहाँ तक कि एक आर्टिलरी डिवीजन फायर करता है, तब तो ऑब्जेक्टिव को कब्जा करते हैं। ऐसे क्या होगा? आधा रेजिमेंट से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये तो सब दिखाने वाली बेवकूफी की बातें लग रही मुझे फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। जो हम लोगों की सिखलाई है, जो रशियन आर्मी की सिखलाई है, जो यूरोपियन आर्मीज की सिखलाई है, देयर इज अ मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग टैंक फोर्स एंड आर्टिलरी। दिस इज नो वे टू यूज आर्टिलरी एंड टैंक्स। आई गॉट योर पॉइंट सर। अशोक सज्जनहार सर, ये दिखाने वाली बात है या अपना माल खपाने वाली बात है? क्योंकि वेस्ट पर यह आरोप लगता रहा है कि जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना ही आप अपने हथियारों को यहाँ युद्ध क्षेत्र में खपा पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे। नहीं, देखिए, ये तो एक आर्गुमेंट है जो आप दे सकते हैं, जो वो अपना पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। परंतु मैं ये नहीं समझता हूं जो यूक्रेन को अगर वो आर्म्स दिए जाएं तो और यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाया जाए, वो अपने आप लड़ाई लड़ता रहेगा। मेरे विचार से यहाँ पर ये जो लड़ाई है यूक्रेन के लिए उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई है, उसके अपने एग्जिस्टेंशियल फाइट है। देखिए, शुरुआत में जो अभी बात हो रही थी, कह रहे थे जो इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। शुरुआत में जब राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी वहां पर भेजी थी, अपनी सेना वहां पर भेजी थी, उन्होंने कीव के बाहर लगा दिया था करीब 64 किलोमीटर का एक उन्होंने काफिला अपने टैंकों को लगाकर। तो बेसिकली उनका पर्पस यही था, वहां की जो सरकार है उसको बदला जाए, जिसे उन्होंने कहा हम इसको डीनाजिफिकेशन और डीमिलिटराइजेशन करना चाहते हैं। अब ये क्या डीनाजिफिकेशन है ये किसी की समझ में नहीं आया, परंतु वहां के वो यूक्रेन की सरकार को बदलना चाहते थे, वो नहीं कर पाए हैं। देखिए, ये हमको समझना है, आक्रमण यहाँ पर रूस ने किया है, यूक्रेन अपने को केवल बचा रहा है और अपनी जो डिफेंस है उसी को वो कर रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए वो काम कर रहा है, और जहां से उसको सहायता मिलेगी अपनी सुरक्षा के लिए वो करेगा। तो मैं समझता हूं जो इसको लेकिन सर सवाल तो ये है कि जो सहायता मिल भी रही है वो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी कारगर नहीं है कि यूक्रेन जो है बहुत बड़े स्तर पर कुछ कर पाए। अब तक रक्षात्मक तो रहा है, लेकिन अब खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ऐसी मिसाइल्स का परीक्षण कर रहा है जो मॉस्को तक मार कर सकती है। सर मैं आपका रुख दोबारा करूंगी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर का हम रुख करें। मैं दोबारा आपके पास आती हूँ।